सऊदी अरब का पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान। सऊदी वजीर खजाना कहते हैं हर मुमकिन हद तक पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन डिपॉजिट की मुद्दत को बढ़ाकर गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में इजाफा किया गया। कोरोना वायरस की वजह से माशी बहरान से निपटने में इसकी मदद की गई। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान मुल्कों की मदद का फैसला किया है। उधर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $3 अरब मांग लिए। वजीर खजाना इस्ताकदार की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से मुलाकात में $3 अरब की दरख्वास्त। रवा माली साल की दूसरी शशमाही में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे। रकूम की तमाम अदायगियाँ मामूल के मुताबिक होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं माली साल 2023 में बैरूनी स्टेक होल्डर्स को तकरीबन $33 अरब अदा करने हैं। इनमें जारी खाते की मद में $10 अरब और कर्ज़ों की वापसी की मद में $23 अरब शामिल हैं। बैरूनी कर्ज़ों में काबिल अदायगी $23 अरब में से पाकिस्तान पहले ही $6 अरब से ज़्यादा के कर्ज़े वापस कर चुका है। यूक्रेन जंग, अजनास की बैनुल-अक़वामी कीमतों में तारीखी इजाफा और मरकज़ी बैंकों की जानिब से सख्त ज़रई पॉलिसी अहम चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को बैनुल-अक़वामी माली मंडियों से फंड जमा करने में मुश्किलात का सामना है। गर्मा गर्म मुल्क की सियासत में फिर मुबैना ऑडियो का शोर। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान की कुछ घड़ियां हैं, बेच दें। घड़ियां इमरान खान के इस्तेमाल की नहीं, वो चाहते हैं कि आपको भेज दूं। जुल्फी बुखारी ने जवाब दिया, जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा। ऑडियो सामने आने पर जुल्फी बुखारी का रिएक्शन। ट्विटर पैगाम में लिखा, पहले कहा जा रहा था कि उमर ज़हूर को फराह गुजर के जरिए घड़ियां भेजी गई, जब उनको लीगल नोटिस भेजा तो अब नई कहानी सामने आ गई कि असल में ये घड़ी मेरे जरिए बेची गई है। मैं वाजे कर दूं, कोई घड़ी ना मैंने ली ना ही बेची। घड़ी खरीदी ना इससे कोई ताल्लुक है। इमरान खान की घड़ी खरीदने के वाले मुबैना शख्स मोहम्मद शफीक का वीडियो बयान सामने आ गया। जिना सुपरमार्केट F7 में मेरी दुकान है, मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल पर मेरे दस्तखत हैं, ना ही मेरी लिखाई है। मेरी दुकान की स्टैम्प का गलत इस्तेमाल हुआ। बरतानवी अखबार डेली मेल ने बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। अखबार ने लिखा कि हम कबूल करते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। शहबाज शरीफ के बारे में खबर पाकिस्तान में नैब तहकीकात के हवाले से दी गई थी। नैब ने शहबाज शरीफ पर बरतानवी इमदाद में खुर्द-बुर्द का इल्जाम नहीं लगाया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने 14 जुलाई 2019 में आर्टिकल में शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगाया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया। इमरान खान और उनके हवारियों ने 3 साल मेरी किरदार कशी की हर हद पार की। उन्हें ख्याल नहीं आया कि इस इक़दाम से मुल्क की तशख़्ख़ुस पर असर पड़ेगा। उन्हें दोस्त मुल्क से ताल्लुकात मुतासिर होने का भी ख्याल नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, डेली मेल की माजरत मुखालिफिन के मुँह पर तमाचा है। शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हुई। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन हैं। जब नैब ही लेट गया, NRO 2 हो गया, तो डेली मेल क्या करता? ये मुकदमे की सेटलमेंट लगती है। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का रिएक्शन। कहा, डेली मेल ने लिखा, चूंकि नैब ने शहबाज शरीफ को चार्ज नहीं किया, इसलिए इदारा इस इल्ज़ाम की हद तक माज़रत ख्वाह है और तस्दीक करता है। जनरल बाजवा को कभी बॉस नहीं कहा, मैं तो वजीर आजम था। नए आर्मी चीफ को जनरल बाजवा की पॉलिसियां लेकर नहीं चलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की यूट्यूबर से गुफ्तगू। बोले, जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा था। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। नैब इस्टेब्लिशमेंट के मातहत ही सिर्फ कमज़ोरों पर हाथ डालती रही। जब हुकूमत में आए तो हर किस्म का माफिया मौजूद था, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सका। परवेज़ इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है, जैसा मैं चाहूँगा वैसा करेंगे। सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है।
अरकान असम्बली से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन ही मुल्क की मसाइल का वाहिद हल है। इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। यकीन है कि परवेज़ इलाही हमारा साथ देंगे। मुलाकातों में सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने पर मुशावरत। हुकूमत और PTI में दूरियां कम करने की एक और कोशिश। इसाक डार की चंद रोज में सदर आरिफ अलवी से 5वीं मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने सदर मुमलिकत को हुकूमत का पैगाम पहुँचाया। सियासी तनाव कम करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों पर गौर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर ख़जाना को अपोजिशन से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। सदर मुमलिकत और इसाक डार का बातचीत जारी रखने पर इत्तिफाक। मुलाकात में मुआशी सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए नई स्पेशल GIT कायम। IB, ISI, इस्लामाबाद पुलिस और FIA के नुमाइंदे शामिल। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म। GIT से हर 2 हफ्ते बाद पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, GIT के पास खुसूसी इख्तियारात होंगे। किसी किस्म की रुकावट पर अदालत से रुजू किया जा सकता है। वजारत खारजा की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा। अदालत को बताया गया कि वजारत खारजा केनिया और दुबई के हुकाम के साथ राब्ते में है। मुल्ज़मान की पाकिस्तान मुंतकली ज़ेर गौर है। दफ्तर खारजा तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से मुआवनत के लिए तरीक़ाकार का भी जायज़ा ले रहा है। पाक फौज से मेरा राबता रहा है और रहेगा। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से अच्छा ताल्लुक़ है, उनसे राबता रहता था और रहेगा। MKM के सेनेटर फ़रूग नसीम ने कहा, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होते वक्त जनरल बाजवा से पूछा हमें क्या करना चाहिए। जनरल बाजवा ने कहा, यह आपका मामला है, जो आपके बेहतर मुफाद में हो फैसला कर लें। जनरल बाजवा ने हमें हिदायत दी, ना ही हमने हिदायत ली। तहरीक अदम एतमाद के वक्त अपने बिजनेसमैन दोस्तों, ब्यूरोक्रेट से भी बात की। इसमें कोई हैरत ज़दा बात नहीं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला। कहीं PTI, कहीं मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। बरनाला जिला काउंसिल में 10 में से 6 नशस्तें नून लीग ले गई। पीपल्स पार्टी की 2 सीटें 2 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। कोटली जिला काउंसिल में तहरीक इंसाफ 7 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 2 सीटें, 1 आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। कोटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तहरीक इंसाफ के 5 उम्मीदवार कामयाब, 5 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। मुस्लिम लीग नून की 3, पीपल्स पार्टी की 1 सीट। भिम्बर में 11 में से 8 सीटों पर तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। नून लीग की 3 सीटें। मीरपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तहरीक इंसाफ के 23, नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी का 1 उम्मीदवार जीत गया। 8 आज़ाद उम्मीदवार भी फतहयाब। म्यूनसिपल कमेटी डडियाल में 5 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। PTI की 1 सीट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। पटिशनर की अदम मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। उधर मीडिया से गुफ्तगू में सुलेमान शहबाज ने कहा, 2018 में ऐसे हालात में मुल्क छोड़ना पड़ा जब पाकिस्तान में असल साजिश का आगाज हुआ। एक सियासी जमात को सेलेक्ट करके मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हमारी फैमिली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। झूठे केसेस बनाए गए, मीडिया ट्रायल करवाया गया, लेकिन वक्त गुजर जाता है। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी छुपाने पर इमरान खान की नाअहली का केस। टिरियान केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 25 जनवरी तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने शहरी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। ऐवान सदर में अस्करी क़यादत को एजाज़ात देने की पुरवकार तक़रीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी ने एजाज़ात दिए। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर शख्सियात की तक़रीब में शिरकत। सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सैलाब से बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासिर हुआ। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन के लिए तामीर किए गए रिहायशी यूनिट्स के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। बोले, वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 70 अरब मुहैया किए।
साफ शफाफ तरीके से मुतासरीन में रकूम तकसीम की गई। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुतासरीन को छत फराहम की जा रही है। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफ़ा मंजूर। एमक्यूएम के तजवीज़ करदा सैफुर रहमान कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। सेक्रेटरी बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर सैफुर रहमान गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कई अजला में बतौर डेप्यूटी कमिश्नर तैनात रहे। मुर्तज़ा वहाब ने चार्ज छोड़ने से पहले अफसरों और मुलाजमीन से अलविदाई मुलाकातें की। सिटी वार्ड्स में वर्दियां भी तकसीम की। केएमसी के अमले ने मुर्तज़ा वहाब के साथ तस्वीर बनवाई।